देखो, ये तो कांग्रेस जब भी हार होती है तो अब क्या कहेंगे, अब करेंगे क्या? अभी ये राहुल गांधी उतनी, ना तो कांग्रेस के पास हिम्मत है ना किसी और के पास है। भी ये हार हमारी राहुल गांधी के कारण हुई है, ना उनको ये भी प्रियंका गांधी जी के कारण हुई है, ये सोनिया गांधी जी के कारण हुई है, ये तो बोल नहीं सकते। अगर सच बोलना है खड़गे साहब तो बोलना चाहिए भी राहुल गांधी जी आप अब, अगर पर हमें क्यों सलाह देनी है, वो अच्छा है जितनी देर राहुल जी रहेंगे जलेबी बनाते रहेंगे और बोलते रहेंगे बाहर जाके भी सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा है, एससीओ का ये मतलब। अब सिर्फ ईवीएम उनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन तक, जैसे बेबी बच्चा रोता है वो निपल दे देंगे ईवीएम का। इससे जो राहुल गांधी और उनके जो इर्द गिर्द हैं लोग वो शांत हो जाएंगे। इतना ही काम है बस, और इससे ज्यादा कोई नहीं। लेकिन हरियाणा में जब इलेक्शन हो रहा था उस दौरान कांग्रेस ने कहा कि किसानों की अनदेखी कर रही है गवर्नमेंट और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे इस तरीके के कमेंट सामने आए। कुछ जो पूंजीपति है सिर्फ उनको ही पीएम ने पैसा दिया, हालांकि रिजल्ट तो देखो सामने ही है। ये भूल जाते हैं, पूंजीपति इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहाँ हैं, वो भी हरियाणा गढ़गांव में। सबसे ज्यादा हमारी लखपति दीदी कहाँ है, वो भूल जाते हैं। कच्चे मकान, सिलेंडर, बैंक खाते, ये चीजें सब ये भूल जाते हैं, इनको पता ही नहीं। तो इसलिए आप इनकी बात मत करिए। डायनासोर्स वापस आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूं। ये लोग सिर्फ जैसे का फैमिली, परिवार, बच्चे अपने वहां तक सीमित हैं। लोग बहुत आगे चले गए हैं, बाकी पार्टियां बहुत आगे चले गई हैं। इनके ये तो बिल्कुल, इनसे हरियाणा की तो बात छोड़िए। हम तो पिछली बार तो अलायंस हम जो है चौटाला साहब के साथ बने थे, इस बार तो सरकार अकेली बन रही है, अपने दम पे बन रही है। फर्क देखिए कितना है। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है? देखो, सबसे ज्यादा आज मैं अपने होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं भी जो पीसफुल इलेक्शन हुई है। कोई किसी के पत्थर नहीं, किसी के गोली नहीं, किसी के कोई बम नहीं, पीसफुली इलेक्शन हुई। जिसकी भी सरकार बनी बहुत अच्छा, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी 6 सीट पे सिमट के रह गई है। फरूक अब्दुल्ला साहब, अमर अब्दुल्ला साहब आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको वेलकम है। ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। तो लड़ाई जो असली थी पॉलिटिकल लड़ाई, वो तो हरियाणा में थी, वहां तो यूटी है। यूटी बहुत खुश है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट भी किया है कि हम मिलकर सरकार चलाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने उनसे पूछ रहे थे, फरूक अब्दुल्ला साहब से उन्होंने पूछा, मीडिया ने, उन्होंने कहा भी आप कांग्रेस पार्टी के बारे में आप उनका थैंक यू करेंगे, आप उनका आभार प्रकट करेंगे? उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा भी मैं सारे लोगों का ही थैंक्स करता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। कांग्रेस का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। कांग्रेस अब 1 सीट, पता नहीं 2 सीट कहीं कहीं से वो जीते हैं, 6 सीटों से वो क्या करेंगे? खड़गे साहब यही अपने, उनको तो कहना चाहिए भी अब मेरी ख्याल से फरूक अब्दुल्ला चाहे वो अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस को तो लेंगे नहीं, उनके पास अपनी मेजोरिटी है। कांग्रेस तो ना घर की ना घाट की कहीं नहीं रही। और मैंने जैसे कहा है, राहुल गांधी जी जितनी देर रहेंगे इसी तरीके से यहां बीजेपी के ऑफिस में ढोल बजते रहेंगे, नगारे बजते रहेंगे। राहुल गांधी जी हमारे लिए बहुत ऊर्जा का काम, विटामिन्स का काम, खाद का काम, हर ऊर्जा का काम राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए कर रहे हैं।